ओम शांति। आज की मुरली का सार। मीठे बच्चे, तुम सारी दुनिया के सच्चे सच्चे मित्र हो। तुम्हारी किसी से भी शत्रुता नहीं होनी चाहिए। प्रश्न है, तुम रूहानी मिलिट्री हो, तुम्हें बाप का कौन सा डायरेक्शन मिला हुआ है जिसे अमल में लाना है? उत्तर है, तुम्हें डायरेक्शन है कि बैज सदा लगा कर रखो। कोई भी पूछे यह क्या है, तुम कौन हो, तो बोलो हम हैं सारी दुनिया से काम की अग्नि को बुझाने वाले फायर ब्रिगेड। इस समय सारी दुनिया में काम अग्नि लगी हुई है। हम सबको संदेश देते हैं, अब पवित्र बनो, दैवी गुण धारण करो तो बेड़ा पार हो जाएगा। सुनते हैं मुख्य पॉइंट्स। पहली पॉइंट, रूहानी बच्चे सहज याद में बैठे हैं। कोई कोई को डिफ़िकल्ट लगता है, बहुत मूंझते हैं। हम टाइट अथवा स्ट्रिक्ट होकर बैठें। बाप कहते हैं ऐसी कोई बात नहीं है, कैसे भी बैठो, बाप को सिर्फ याद करना है। इसमें मुश्किलात की कोई बात नहीं। वह हठ योगी ऐसे टाइट होकर बैठते हैं, टांग टांग पर चढ़ाते हैं। यहाँ तो बाप कहते हैं आराम से बैठो, बाप को और 84 के चक्र को याद करो। यह है ही सहज याद। दूसरे पॉइंट, शरीर निर्वाह अर्थ ग्रस्त व्यवहार में भल रहो। सिर्फ औरों की याद बुद्धि से निकाल दो। कोई हनुमान को, कोई किसको, साधु आदि को याद करते थे, वह याद छोड़ देनी है। याद तो करते हैं ना। पूजा के लिए पुजारी को मंदिर में जाना पड़ता है, इसमें कहाँ जाने की भी दरकार नहीं है। कोई भी मिले, बोलो शिव बाबा का कहना है मुझ एक बाप को याद करो। शिव बाबा तो है निराकार, जरूर वह साकार में ही आकर कहते हैं मामेकम याद करो, मैं पतित पावन हूँ। यह तो राइट अक्षर है ना। तीसरी पॉइंट, माताएं, अहिल्याएं, कुब्जाएं भी ऊंच पद पा सकती हैं, चाहे यहाँ रहने वाले हों, चाहे घर ग्रस्त में रहने वाले हों। ऐसे नहीं कि यहाँ रहने वाले जास्ती याद कर सकते हैं। बाबा कहते हैं बाहर में रहने वाले भी बहुत याद में रह सकते हैं, बहुत सर्विस कर सकते हैं। यहाँ भी बाप से रिफ्रेश होकर फिर जाते हैं तो अंदर में कितनी खुशी रहनी चाहिए। इस छीछी दुनिया में तो बाकी थोड़े रोज हैं, फिर चलेंगे श्री कृष्णपुरी में। श्री कृष्ण के मंदिर को भी सुखधाम कहते हैं। चौथी पॉइंट, बाप कहते हैं मैं कालों का काल हूँ, सबको शरीर से छुड़ाए और आत्माओं को ले जाऊंगा। सब कहते भी हैं हम जल्दी जाएं, यहाँ तो रहने का नहीं है, यह तो पुरानी दुनिया, पुराना शरीर है। अब बाप कहते हैं मैं सबको ले जाऊंगा, छोड़ूंगा किसको भी नहीं। तुम सबने बुलाया ही है, हे पतित पावन आओ। भल याद करते रहते हैं, परंतु अर्थ कुछ भी नहीं समझते हैं। पतित पावन की कितनी धुन लगाते हैं, फिर कहते हैं रघुपति राघव राजा राम। अब शिव बाबा तो राजा बनते नहीं, राजाई करते नहीं, उनको राजा राम कहना रोंग हो गया। पांचवी पॉइंट, माला जब सिमरते हैं तो राम राम कहते हैं, उसमें भगवान की याद आती है। भगवान तो है ही शिव। मनुष्यों के नाम बहुत रख दिए हैं। श्री कृष्ण को श्याम सुंदर, वैकुंठनाथ, मक्खन चोर आदि आदि बहुत नाम देते हैं। तुम अभी श्री कृष्ण को मक्खन चोर कहेंगे? बिल्कुल नहीं। तुम अभी समझते हो भगवान तो एक निराकार है, कोई भी देहधारी को भगवान कह नहीं सकते। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी नहीं कह सकते, तो फिर मनुष्य अपने को भगवान कैसे कह सकते? छठी पॉइंट, विजंती माला सिर्फ 108 की गाई जाती है। शिव बाबा ने स्वर्ग स्थापन किया,
उनके यह मालिक हैं। जरूर उससे पहले उन्होंने यह पुरुषार्थ किया होगा। उसको कहा जाता है कलयुग अंत, सतयुग आदि का संगम युग। यह है कल्प का संगम युग। मनुष्यों ने फिर युगे युगे कह दिया है। अवतार नाम भी भूल, फिर उनको ठीकर भीतर में कण कण में कह दिया है। यह भी है ड्रामा। जो बात पास्ट हो जाती है उसको कहा जाता है ड्रामा। कोई से झगड़ा आदि हुआ, पास हुआ, उनका चिंतन नहीं करना है। अच्छा, कोई ने कम जास्ती बोला, तुम उनको भूल जाओ। कल्प पहले भी ऐसे बोला था। वह बातें याद रहने से फिर बिगड़ते रहेंगे। वह बात फिर कभी बोलो भी नहीं। 7वां पॉइंट, तुम बच्चों को सर्विस तो करनी है ना। सर्विस में कोई विघ्न नहीं पड़ना चाहिए। सर्विस में कमजोरी नहीं दिखानी चाहिए। शिव बाबा की सर्विस है ना, उनमें कभी जरा भी ना नहीं करना चाहिए, नहीं तो अपना पद भ्रष्ट कर देंगे। बाप के मददगार बने हो तो पूरी मदद देनी है। बाप की सर्विस करने में जरा भी धोखा नहीं देना है। पैगाम सबको पहुंचाना ही है। बाप कहते रहते हैं म्यूजियम का नाम ऐसा रखो जो मनुष्य देख अंदर घुसे और आकर समझे, क्योंकि यह नई चीज है ना। मनुष्य नई चीज देख अंदर घुसते हैं। 8वां पॉइंट, आजकल बाहर से आते हैं भारत का प्राचीन योग सीखने। अब प्राचीन अर्थात पुराने ते पुराना, वह तो भगवान का ही सिखाया हुआ है, जिसको 5000 वर्ष हुए। सतयुग त्रेता में योग होता नहीं। जिसने सिखाया वह तो चला गया, फिर जब 5000 वर्ष बाद आए तभी आकर राजयोग सिखाए। वही भगवान फिर संगम पर ही आकर राजयोग सिखलाएंगे, जिससे पावन बन सकते हैं। इस समय तो तत्व भी तमो प्रधान है। पानी भी कितना नुकसान कर देता है। उपद्रव होते रहते हैं पुरानी दुनिया में। सतयुग में उपद्रव की बात ही नहीं। वहाँ तो प्रकृति दासी बन जाती है, यहाँ प्रकृति दुश्मन बनकर दुख देती है। 9वां पॉइंट, मित्र संबंधी आदि जो भी आए, सबके सच्चे मित्र तो तुम हो। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां तो सारी दुनिया के मित्र हो, क्योंकि तुम बाप के मददगार हो। मित्रों में कोई शत्रुता नहीं होनी चाहिए। कोई भी बात निकले बोलो शिव बाबा को याद करो। बाप की श्रीमत पर लग जाना है, नहीं तो अपना नुकसान कर देंगे। ट्रेन में तुम आते हो, वहाँ तो सब फ्री हैं। सर्विस का बहुत अच्छा चांस है। बैच तो बहुत अच्छी चीज है, हर एक को लगा कर रखना है। 10वां पॉइंट, बाबा ने कितना समझाया है बैच पर सर्विस करनी है, परंतु बैच लगाते नहीं। लज्जा आती है। ब्राह्मणियाँ जो पार्टी लेकर आती हैं अथवा कहाँ ऑफिस आदि में अकेली जाती हैं, तो यह बैच जरूर लगा रहना चाहिए। जिसको तुम इन पर समझाएंगे वह बहुत खुश होंगे। कितनी बड़ी खुशखबरी है। लिटरेचर भी दे सकते हो। बोलो यह आपको करोड़ों पद्मों की चीज देते हैं। बोलो तुम गरीब हो तो फ्री दे सकते हैं। साहूकारों को तो पैसा देना ही चाहिए, क्योंकि यह तो बहुत छपाने होते हैं। यह चीज ऐसी है जिससे तुम फकीर से विश्व के मालिक बन जाएंगे। समझानी तो मिलती रहती है। 11वां पॉइंट, बाबा समझते हैं जो बैच पहन सर्विस नहीं करते हैं शायद लज्जा आती है। सेंटर पर क्लास में जाते हो तो भी बैच लगा रहे। मिलिट्री वालों को यहाँ बिल्ला लगा रहता है, उनको कभी लज्जा आती है क्या? तुम भी रूहानी मिलिट्री हो ना। बाप डायरेक्शन देते हैं, फिर अमल में क्यों नहीं लाते? एक तो बैच, सीढ़ी का चित्र अथवा त्रिमूर्ति, गोला और झाड़ का चित्र साथ में हो। आपस में बैठ एक दो को समझाओ तो सब इकट्ठे हो जाएंगे। पूछेंगे यह क्या है? बोलो शिव बाबा इनके द्वारा यह नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं।
ऐसी मीठी मीठी बातें सुनानी चाहिए तो खुशी से सब सुनेंगे। वरदान है, शांति के दूत बन सर्व को शांति का संदेश देने वाले मास्टर शांति शक्ति दाता भव। विस्तार है, आप बच्चे शांति के मैसेंजर, शांति के दूत हो। कहाँ भी रहते सदा अपने को शांति का दूत समझकर चलो। शांति के दूत हैं, शांति का संदेश देने वाले हैं। इससे स्वयं भी शांत स्वरूप शक्तिशाली रहेंगे और दूसरों को भी शांति देते रहेंगे। वह अशांति दें, आप शांति दो। वह आग लगाएं, आप पानी डालो। यही आप शांति के मैसेंजर, मास्टर शांति शक्ति दाता बच्चों का कर्तव्य है। स्लोगन है, जैसे आवाज में आना सहज लगता है, वैसे आवाज से परे जाना भी सहज हो। अच्छा, ओम शांति।